इस कहानी में बैगमैन नाम की डिमोन के बारे में बताया जाती है, जो कि बच्चों का अगवा करके अपनी छोटी सी बैग में जबरदस्ती भर देता है। एक बार बैगमैन जिस बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं वो उसे अपनी बैग में डालकर ही रहता है। कहानी की शुरुआत में एमिली नाम की एक लड़की को दिखाया जाती है, जो कि अपने पिता के साथ ग्राउंड पर खेलने के लिए आई थी। अब रात होने की वजह से वो अपने घर के लिए निकल रहे थे। आज एमिली थोड़ा परेशान होती है, इसलिए उसके पिता उसकी मूड ठीक करने के लिए पिज्जा लाने जाते हैं, लेकिन काफी देर बाद भी उसके पिता वापस नहीं आते। अब जहाँ पर एमिली खड़ी होती है वहाँ का सारे स्ट्रीट लाइट जलना बुझना शुरू हो जाती है। इसके बाद एकदम से सारे लाइट्स ऑफ हो जाती है, जिससे एमिली काफी डर जाती है। इसलिए वो भागकर उस शॉप पर जाती है जहाँ उसके पिता पिज्जा लाने गए थे, लेकिन ये पूरी तरह खाली होता है। यहाँ वो देखती है उसके पिता जख्मी हालत में पड़ी हुई है और हिल भी नहीं पा रहा था। वो इशारे में एमिली को यहाँ से भागने को कहता है। इससे पहले कि एमिली कुछ समझ पाती, यहाँ पर बैगमैन आ जाता है। वो उसे पकड़कर जबरदस्ती अपने बैग में भरने लगते हैं, जिससे वहाँ पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब इसके 4 साल बाद एक फैमिली को दिखाई जाती है, जहाँ पैट्रिक नाम के आदमी, जो कि एक इंजीनियर थे, वो अपनी वाइफ और बेटा के साथ रहता है। आज उनके घर पर पैट्रिक के भाई लियाम और वाइफ की बहन उनसे मिलने आती है, जहाँ पैट्रिक लियाम को अपनी प्रोजेक्ट को दिखाकर कहता है, अगर मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग मिल जाए तो हम लोग इससे बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। जिस पर लियाम कहता है, तुम्हें अब हमारा खानदानी बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। इधर उसकी वाइफ करीना अपनी बहन को अपनी प्रॉब्लम्स बता रही थी। फिर कुछ देर बाद वो लोग यहाँ से चला जाता है। अब रात में जब पैट्रिक डस्टबिन में कचरा फेंकने जाते हैं, तब घर के लाइट्स जलने बुझने लगते हैं और उसे कुछ आवाज सुनाई देता है। अब वो उस आवाज का पीछा करते हुए बाहर जाते हैं, जहाँ झाड़ी के पीछे वो एक अजीब सा जानवर को देखता है, जिससे वो काफी डर जाता है। अगले दिन पैट्रिक अपनी फैक्ट्री पर आते हैं, जहाँ पर लियाम भी होता है। यहाँ वो लकड़ी के एक आउल बनाते हैं, जो बचपन में वो अपने पिता से सीखा था। अब पैट्रिक अपने बचपन के बारे में सोचने लगते हैं। जब वो छोटा था तब वो अपने भाई के साथ फैक्ट्री के पास वाले एक माइन पर गया था, जिसे गवर्नमेंट हमेशा के लिए बंद कर दिया है। यहाँ पर पैट्रिक एक प्लम की पेड़ को देखता है, जिसका लकड़ी बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसलिए वो इस लकड़ी से खिलौना बनाने के लिए पेड़ से एक लकड़ी को काट रहा होता है। यहाँ उसके भाई उसे वापस आने को कहता है, लेकिन वो उसका बात नहीं सुनता। तभी माइन के अंदर से एक हाथ बाहर आता है, जो उसके कुछ बाल काट कर अपने साथ ले जाता है, जिससे वो काफी डर जाता है। यहाँ उसके बनाया हुआ लकड़ी का आउल भी गिर जाता है, इसे वहाँ पर ही वो छोड़कर भाग जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में करीना को दिखाई जाती है, जो कि लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी। बाहर उसकी बेटा खेल रहा होता है। यहाँ वो एक डॉल को देखता है, जिसका पीछा करते करते वो जंगल की तरफ चला जाता है। अब करीना अपनी बेटे को बाहर ना देखकर परेशान हो जाती है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाती है। यहाँ कुछ देर ढूंढने के बाद उसे अपनी बेटा मिल जाती है। फिर वो उसे घर पर लेकर आती है। शाम को जब पैट्रिक घर पर आता है तो वो उसे बताती है, आज हमारा बेटा अचानक जंगल की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। अगर मुझे वहाँ पहुँचने में कुछ पल की देर होती तो आज हम शायद उसे खो देते। ये जानकर पैट्रिक बहुत परेशान हो जाता है। फिर रात में उसे मेल से पता चलता है कि उसने अपनी प्रोजेक्ट के लिए जो फंडिंग की अप्लाई की थी, इसे रिजेक्ट कर दिया गया है, जिस वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और अपने हाथ में पकड़ा हुआ चाकू को टेबल पर मारकर तोड़ देता है। दरअसल पैट्रिक अपने करियर की वजह से बहुत परेशान थे। अब वो स्क्रीन पर देखता है कि उसके बेटे के कमरे पर शायद कोई है, इसलिए वो उस कमरे पर जाता है, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं होता। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देता है। वो बेसबॉल बैट लेकर बाहर देखने के लिए निकलते हैं। ये आवाज जंगल की तरफ से आ रहा होता है। इस आवाज को वो पहले भी सुना था, जब वो बचपन में उस माइन के पास था। अगले दिन वो पुलिस को बुलाते हैं, जो कि घर के आसपास तलाशी लेने लगते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। लेकिन छत से उन्हें कुछ लकड़ी के टूटा हुआ खिलौना मिलता है। फिर जाने से पहले पुलिस पैट्रिक को कहता है, तुम अपने आसपास की झाड़ियों को साफ कर लो। अब साफ करने के वक्त उसे अपने घर पर वो आउल मिलता है, जो कि बचपन में माइन के पास उससे छूट गया था। इसे देखकर वो सोचता है ये चीज यहाँ पर कैसे आया, इसलिए वो अपनी वाइफ से इस बारे में पूछता है, जिस पर वाइफ बताती है, मैं इस चीज को पहली बार देख रही हूँ। फिर करीना उसे एक फ्लूट दिखाते हुए बताती है, हमारा बेटा हमेशा इसे बजाता रहता है, जिससे मुझे बहुत दिक्कत होती है, इसलिए तुम इस फ्लूट को कहीं पर छुपा कर रखो। जिस पर पैट्रिक मान जाता है और फ्लूट को एक डब्बे में रख देता है। अब रात में जब वो अपने बेटे को नहा रहा होता है, तब बेटा उसको कहता है, मुझे वो फ्लूट चाहिए, इसलिए पैट्रिक उस फ्लूट को लाने के लिए नीचे जाते हैं। इसी बीच वॉशरूम में वो बैगमैन आ जाते हैं, जिसका आवाज आता हुआ सुनकर पैट्रिक और उसका वाइफ जल्दी ऊपर अपनी बेटे के पास आ जाते हैं, पर यहाँ कोई नहीं होता। लेकिन उनके बेटा किसी डॉल के बारे में बता रहा था,
जिस वजह से दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। फिर पैट्रिक बाहर गार्बेज बैग में उस फ्लूट को ढूंढना शुरू करता है, लेकिन उसे वो फ्लूट नहीं मिलता, जिसके बाद वो अपनी घर पर चला जाता है। यहाँ कुछ देर बाद उसे अपने फोन पर घर के अलार्म सिस्टम से मैसेज आता है, जो देखने के लिए वो नीचे आते हैं, लेकिन यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल होता है। तभी वो बाहर स्टोर रूम की दरवाजा खुला हुआ देखता है। जब पैट्रिक दरवाजा को बंद करने के लिए बाहर आते हैं तो वो यहाँ पर एक डॉल को देखता है जिसने एक कैप पहने हुई थी, जो कैप वो बचपन में पहनता था। इसके बाद जब वो घर पर वापस जाने की कोशिश की तो घर के सभी दरवाजा अंदर से बंद होता है। तब वो एक छोटा सा खिड़की से अंदर झांककर देखते हैं कि घर पर वो बैगमैन उल्टा लटका हुआ है, जो कि उसके बेटे के फ्लूट को बजा रहा है, जिससे पैट्रिक बहुत ज्यादा डर जाता है और खिड़की के ग्लास तोड़कर अंदर आ जाता है, जिसकी आवाज सुनकर उसकी वाइफ भी उठ चुकी थी, लेकिन घर पर कोई भी नहीं होता। इससे दोनों काफी परेशान हो जाती है। अगले दिन फिर से उनके घर पर पुलिस आते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ से कुछ भी नहीं मिलता। तब पुलिस उन्हें पूछता है, क्या तुम्हारी घर से कुछ भी सामान चोरी हुई है? जिस पर पैट्रिक बताता है कि मेरा बेटे के पास एक फ्लूट था, जो कि कुछ दिनों से नहीं मिल रहा है, लेकिन मैंने काल रात में किसी को वो फ्लूट बजाते हुए सुना था। इसके बाद वो अपनी भाई लियाम के पास जाता है। यहाँ पैट्रिक उसे वो आउल और अपने पुराना कैप को दिखाते हुए कहता है, किसी ने मेरे घर पर इन खोया हुआ चीजों को रख कर गया है। अब उसे परेशान होते देखकर लियाम कहता है, तुम्हें शायद उसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए जिसने बचपन में तुम्हारी मदद की थी। हो सकता है फिर से एक बार वो तुम्हारी मदद कर सके। अब रात में पैट्रिक को सपना आता है बैगमैन उसके बेटे को लेने के लिए आई है, जिससे करीना उसे बचाने की कोशिश कर रही है। तभी उसकी आंखें खुल जाता है और वो अपनी बचपन के बारे में सोचता है। जब एक दिन वो अपने पिता के साथ घूमने निकला था, तब उसके पिता उसे उस माइन के पास लेकर आता है। तब वो उसे कहता है, इस माइन में बैगमैन नाम का एक डिमोन रहता है, जो कि बच्चों को अपने बैग में भरकर ले जाता है। लेकिन इन सब बातों पर पैट्रिक को यकीन नहीं होता। तब उसके पिता उसे डराते हुए कहता है, बैगमैन सिर्फ अच्छे बच्चे को ही पकड़ता है और एक बार वो जिसे देख लेता है वो किसी भी हालत में उसे अपनी बैग में भरकर ही रहता है, इसलिए तुम्हें बैगमैन से डरना चाहिए। अगले दिन दोनों उस साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं जिसने बचपन में पैट्रिक की मदद की थी। यहाँ वो उन्हें बताती है, पुराने किताबों के हिसाब से बैगमैन एक ऐसा डिमोन है जो कि पेरेंट्स को पैरालाइज्ड करने के बाद उनके बच्चों को बैग में भरकर अपने साथ ले जाते हैं, जिससे उसे बहुत खुशी होता है। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी है जो कि पैट्रिक के अंदर डर पैदा करता है, इसलिए हो सके तो तुम लोग कुछ दिनों के लिए दूसरा जगह शिफ्ट हो सकते हो, जिस पर ये मान जाते हैं। अगले दिन वो जैक को उसके आंट एना के पास छोड़कर कुछ दिन होटल पर रहने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर उसे परेशान होते देखकर करीना इसकी वजह पूछती है, जिस पर पैट्रिक बताते हैं, बचपन में बैगमैन के बारे में सोचकर मैं बहुत डरा हुआ था। तब मेरा पिता मुझे बताते हैं किसी ऐसा चीज जो तुम्हारे लिए खास हो सकता है, जिसकी मदद से तुम बैगमैन से बच सकते हो, जो कि वो चाकू था, लेकिन ये अब टूट चुका है। इधर एना को दिखाई जाती है जो किसी से बात कर रही थी और पैट्रिक के बेटा सो रहा होता है। तभी अचानक यहाँ की लाइट्स चली जाती है, इसलिए वो जैक के कमरे पर देखने जाती है। इसी बीच यहाँ पर बैगमैन आ जाते हैं, जो कि उस पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है। कुछ देर बाद यहाँ पर पुलिस आ जाता है। पैट्रिक भी अपनी वाइफ के साथ यहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ वो देखता है एना को चोट लगी हुई है पर उसका बेटा सही सलामत है। यहाँ पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता। अब पुलिस पैट्रिक को बताते हैं, आज से 4 साल पहले भी ऐसा एक केस सामने आया था, जहाँ एमिली नाम की बच्ची को उसके पिता के सामने से किसी ने बैग में भरकर ले गया था, जिससे पैट्रिक और भी परेशान हो जाते हैं। इसलिए वो उन सभी को लेकर अपने भाई लियाम के घर पर आ जाते हैं। बाहर पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी भी दिया जाता है। जब रात को सभी सो रहा होता है, तब वो स्क्रीन पर अपने बेटे के कमरे में बैगमैन को देखते हैं। बाहर आकर वो देखता है उसके भाई लियाम और उसका वाइफ जख्मी हालत में पड़ी हुई है। फिर वो देखते हैं बैगमैन उसके बेटे को बैग में भरकर यहाँ से भाग रहा है। घर के बाहर गार्ड देने वाला पुलिस भी जख्मी हालत में पड़ी हुई थी, इसलिए पैट्रिक अकेला ही बैगमैन के पीछा करने लगते हैं। अब वो उसके पीछा करते हुए उस माइन के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर वो बचपन में भी आया था। यहाँ अंदर से उसे अपने बेटे का आवाज सुनाई देता है, जो उससे मदद मांग रहा था। तब पैट्रिक अपने बेटे के आवाज के पीछा करते हुए उस माइन के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे मोमबत्तियां जल रहे होते हैं और कुछ घोंसले के अंदर बच्चों के खिलौना पड़े होते हैं। तभी उसे वो बैग दिख जाता है, जिसमें बैगमैन उसके बेटे को भर लिया था। लेकिन जब वो उस बैग को खुला तो अंदर उसके बेटा नहीं बल्कि एक डॉल होता है, जो उस दिन उसको स्टोर रूम पर मिला था, जिससे गुस्सा होकर पैट्रिक उस डॉल को तोड़ देता है।
दरअसल बैगमैन उसे अपनी चाल में फंसाने के लिए इस डॉल की मदद से एक भ्रम पैदा किया था, जिससे पैट्रिक उसके चाल में फंस चुका है। अब बैगमैन उसके सामने आकर उसे घायल कर देता है। यहाँ बैगमैन उसे वो चाकू दिखाता है जिसे उसने तोड़ दिया था और उसके बेटे के फ्लूट दिखाते हैं, जिससे पैट्रिक समझ जाता है कि बैगमैन का अगला शिकार उसके बेटे होगा। इसलिए वो इस टूटा हुआ चाकू से बैगमैन पर हमला कर देता है और उस फ्लूट को लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो इस माइन से निकल पाता तभी उसके सामने बैगमैन आ जाते हैं। तब वो उस फ्लूट को माइन के बाहर फेंक देता है। अब बैगमैन उसे उठाकर जबरदस्ती अपने बैग में भरने लगते हैं, जिससे पैट्रिक की मौत हो जाती है। इधर करीना घर पर अपने बेटे को देखकर समझ जाती है कि बैगमैन उसके बेटे के लिए नहीं बल्कि पैट्रिक के लिए यहाँ पर आया था। इसलिए वो पुलिस को लेकर उस माइन के पास पहुँच जाती है, जहाँ पर उसे अपने बेटे का खोया हुआ फ्लूट मिलती है। वही पुलिस माइन के अंदर तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता, जिससे करीना समझ जाती है कि बैगमैन ने पैट्रिक को अपने साथ लेकर गया है। पैट्रिक ने उसे बताया था कि जब तक ये फ्लूट हमारे बेटे के पास होगा तब तक बैगमैन उसके पास नहीं आ सकता। लेकिन पहले करीना को इन सब बातों पर यकीन नहीं होती थी, अब उसे बैगमैन पर यकीन हो चुकी है। इसलिए वो उस फ्लूट को अपने साथ घर पर लेकर आती है। अगले दिन वो अपनी बेटे को लेकर यहाँ से अपनी मॉम की घर की तरफ निकल जाती है। रास्ते में वो अपनी बेटे को वो फ्लूट देती है, जो पाकर बेटा बहुत खुश हो जाती है। यहाँ वो अपनी बेटे को वही सारे बातें बताती है जो बचपन में पैट्रिक के पिता ने पैट्रिक को बताया था। साथ ही कहती है इस फ्लूट को हमेशा अपने पास ही रखना। इसी के साथ कहानी की एंड हो जाती है। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।